नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरे साथ दो विशेष मेहमान आज मौजूद हैं जो ग्वालियर पहुंचे थे। हमारे साथ हप्पू सिंह दरोगा जी मौजूद हैं और उनकी धर्मपत्नी जो सीरियल में उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं कामना पाठक, रज्जो राजेश जी मौजूद हैं। दोनों का स्वागत है बंसल न्यूज पर, आप दोनों का। सर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे राठ से निकलकर मुंबई तक का सफर बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहा होगा। कुछ अनुभव हमसे शेयर करेंगे? बिल्कुल रहा। अभी हम नीचे भी यही बात कर रहे थे कि पूरा टीचिंग फैमिली वाला हमारा परिवार है और वहाँ नाटक नौटंकी की बात कर दूँ तो पापा जी मेरे भड़क जाते थे। फिर धीरे धीरे मम्मी से कह के चापलूसी करवाते थे कि पापा को बोलो थोड़ा लखनऊ जाने दें। खैर ऐसे ऐसे करके बीएससी करने के बाद फिर हम लखनऊ गए और लखनऊ में थोड़ा सा रंगमंच किया 4 साढ़े 4 साल। फिर 2005 से फिर मुंबई और 7 से 2 साल बाद थोड़ा थोड़ा काम मिलना फिर शुरू हुआ। तो बेसिक सफ़र तो यही रहा है। ये जो वर्दी है अपने आप में पहनने के बाद एक अलग अनुभव होता है, लेकिन इस वर्दी को आपने जिस तरह से लोकप्रिय बनाया है हप्पू सिंह के किरदार में, नौ नौठैया बच्चा या नौछावर नहीं दे रहे काहे, तो ये किस तरह से भाव आया? इसका सारा श्रेय सच बताऊं, जैसे आपने जो डायलॉग की बात कही, इतनी बढ़िया लाइन लिखी कि आज पूरी दुनिया में मतलब वो पहचान मिली, तो हमारे जो शो के राइटर हैं मनोज संतोषी जी और शो के जो डायरेक्टर हैं शशांक बाली जी और हमारे प्रोड्यूसर तो हैं ही हैं संजय जी, तो इन सब का जो बनाया हुआ एक किरदार है और आज इतना पसंद करते हैं। तो भैया अगर लाइन की बात करोगे तो मनोज संतोषी जी, और साथ में फिर हमने किया उसमें एक्ट, तो बाद में हमारा नंबर आता है। वो बात अलग है कि सारा का सारा प्यार एक्टर को मिल जाता है, जो लिखता है, जो उसको बनाता है, जो सीन को डायरेक्ट करता है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। तो ये भी ज़रूरी है कि इसके पीछे के लोगों को भी लोग मतलब उनको भी तो श्रेय मिले, कुछ उनकी भी मेहनत है। सिर्फ एक्टर ही एक्टर नहीं कर रहा है सब कुछ, बस ये है कि दिखता एक्टर है इसलिए लोग एक्टर को ज़्यादा कि भैया अरे यार तवज्जो ज़्यादा मिल जाती है, वैसा है। बिल्कुल। हमारे साथ कामना जी भी हैं, रज्जो एक दबंग दरोगा की पत्नी, और उसी अंदाज में आप जब बात करती हैं तो लगता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी बुंदेलखंडी बोली का टच। जी बिल्कुल, मैं इसमें हमारी मम्मी के मायका का बहुत बड़ा श्रेय है। तो वो इटावा से हैं, तो ये जो बोली मैं बोलती हूँ ये मेरे लिए अनसुनी नहीं है, मैं पहचानती हूँ। हाँ, रोज़मर्रा की क्या कहते हैं, डेली में हम उसको यूज़ में ऐसे बात नहीं करते, हिंदी में बात करते हैं, तो बस कह देंगे कि नानी का प्यार है जो अब टीवी पे आप सभी देख रहे हैं। एक इतने सारे बच्चों को लालन पालन करना एक बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है, लेकिन आप जिस तरीके से पर्दे पर अपना एक कुशल गृहिणी जो होती है, दरोगा जी तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन जो आपका जो वर्क स्टाइल है, घर में भी सास को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, और आपके बच्चों का जो चुलबुलापन है वो किस तरह से वो मैनेज कर पाती हैं आप, और ये क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, हमारे देश की बेटियां ये देखती हैं, वो उनको सिखाना नहीं पड़ता है, वो क्योंकि वो जो बचपन बीतता है वो अपने घर में ऐसा देखती हैं, उनकी माँ कैसे करती हैं, उनकी दादी का व्यवहार कैसा है, ठीक है, अपनी माँ का और सास का वो रिश्ता कैसा है, तो ये हम सब ने देखा है। बस इसमें एक मैं सुधार करूँगी कि हमारी दादी बड़ी प्यारी, उनको कभी मैंने ऊँची आवाज़ में बात करते सुना नहीं है। हमारे डैडी बोलते हैं कि जब हमने नहीं सुना बेटा तुम कहाँ सुनोगे। तो यहाँ जो हमारी सास का किरदार कर रही हैं हिमानी जी, उनको थोड़ा चटक तेज तर्रार दिखाया गया है। तो जो हमने देखा है वही उसको कहीं ना कहीं एक्टर का जो काम होता है कि आपके बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं चीजें, आपका ऑब्जर्वेशन होता है। तो वो किरदार में जब आपको मुझे रज्जो किरदार मिला तो उसको करने में और आसानी हुई। प्रैक्टिकली करते हैं, फिर नो डाउट एक्टर का ये गिव एंड टेक होता है कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। जब आप के सामने वाला किरदार कुछ बोलता है आप उस पर रिएक्ट करते हैं। तो कॉमेडी की वही है, टाइमिंग है। और फिर नो डाउट जैसा योगेश जी ने कहा है कि अब इतना खूबसूरत लिखा आता है तो बस उसमें 4 चांद लगाने का काम है कलाकार का। आपके जो सहयोगी एक्टर हैं, वो उनकी जो अंदाज है, वो जो गुदगुदाते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी? कभी अकेले में जब पूरा सीरियल का पैकअप हो जाता होगा तो कभी इस तरह के ख्याल आए, उनकी बातें गुदगुदाती हैं? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कोई अगर मायूस इंसान योगेश जी के सामने जाए तो वो मुस्कुराता हुआ निकलता है। मुझे नहीं लगता है कि जब मैं शायद इमेजिन नहीं कर पाती हूँ ये खुद मायूस कैसे होते होंगे, ये उनको शायद खुद को देख के हंसी आ जाती हो। तो ये ऐसे हैं कि ये गए और शांति से तो बैठते नहीं हैं,
इनको शांत करना बड़ा मुश्किल है। तो ये इतने चुलबुले हैं और वही किरदार जब आप निभाते हैं तो हमारे सेट पे पूरी फैमिली, देखिए हम 12 घंटे सेट पे होते हैं, तो वही कहते हैं मस्ती भरे अगर हम नहीं बात करेंगे, हम चुपचाप मूर्ति बने बैठे रहेंगे तो तकलीफ होती है। तो सारे लोग, सिर्फ अगर मैं योगेश जी और अपनी ही बात ना करूं, पूरे जितने भी टीम के लोग हैं सब बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। बच्चे हमसे ज़्यादा डरते हैं अपनी मम्मी से। उनकी 12 घंटे की मम्मी मैं ही हूँ, 12 घंटे बाद अपने घर जाते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें हैं, तो एक फैमिली बन गई है, तो हम लोग सब मस्ती करते हैं, कट होने के बाद हम मस्ती करते हैं, हमारे अलग किस्से चल रहे होते हैं ऐसे। बिल्कुल, एक परिवार है और परिवार के जो सबसे चुलबुले व्यक्ति हैं उनका व्यक्तित्व तो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। जब आप स्कूटर पे निकलते हैं और मुंह में जब पान चबाते हैं, ये जो हंसी वाकई लाजवाब। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूटर की बात बहुत सही कही, क्योंकि जब हम शुरुआत में कर रहे थे तो उसमें इत्तेफाक से कुछ खराबी आ गई तो वो चला नहीं। तब ये सोचा भी नहीं था कि दरोगा हप्पू सिंह का स्कूटर घसीटना ही लोगों को पसंद आ जाएगा। तो मैंने ऐसे ही बोला सर से कि सर ये भी वैसे मज़ेदार चीज़ हुई कि जिसके 9 बच्चे हों उसके स्कूटर में तेल कहाँ रहेगा, है ना। तो ये उनको अच्छी चीज़ लगी। तो वो घसीटते घसीटते जब आता है पान खाते हुए, बिल्कुल धक्का देते हुए थका सा, और बोलता है ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ सारे, तो लोगों को मज़ा आया। फिर जब ये शो बना और बच्चों के वो जो बाथरूम मुंह पे करने का एक सीन आया, उसमें कुछ हम लोग पहला सीन कर रहे थे तो उसमें लंबी कुछ लाइन लिखी हुआ और थी, तो वो सारी लाइनें काट के जो एक निचोड़ मुझे दिमाग में आया, सर को बहुत पसंद आया। मैंने कहा अपना ही बच्चा जब बाथरूम करता है तो बहुत शुरू में इरिटेशन और बड़ा अजीब सा मुंह बनाए अगर, और बाद में फिर लेकिन अगर खुश होके बोले कि कुछ भी हो, खैर कुछ भी हो लेकिन अपनों अपनों ही हो तो है। तो ये एक लाइन छोटी सी ज़्यादा पसंद आई, बजाय उसके जो 2-4 लाइनें टिपिकल लिखी हुई आई थी कि बाथरूम कर देगा तो ये दरोगा बोलेगा, फिर वाइफ कुछ और बोलेगी, ऐसा कुछ था ना पहला सीन। तो वो एक लाइन अपनों अपनों होती काफ़ी चली, लोगों को अच्छा लगता है कि जब वो बाथरूम करेगा तो शुरू में तो दरोगा मुंह बनाएगा और कहो इसको भी चिल्लाए कि ये बच्चे ये कर रहे, बाद में फिर ज़रूर ये चली गई या कोई नहीं है कमरे में, तो उनको जो 2 मिनट प्यार से देखने के बाद दरोगा जो बोलता है अपनों अपने ही होता है, लोगों को कनेक्ट जल्दी हुए। तो ऐसे ही भाभी जी में कुछ चीज़ें जोड़ी गई, कुछ इम्प्रोवाइज लोगों को पसंद आए। हमारे शो में जो एक लाइन है कि जब दरोगा के मन का कोई बच्चा बात करता है तो वो तुरंत बोलता है कि जो लौंडा हमें शुरू से पसंद है, और थोड़ी देर बाद वही आदमी वही बच्चा थोड़ी सी मन की बात नहीं कर रहा तो दरोगा पट्टे से बोलता है कि जो लौंडा हमें शुरू से पसंद नहीं। तो ये 2 मिनट में ही दल बदलने वाली बातें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें 50 हैं कि लोगों को मज़ा आता है। और चीज़ों में शायद जो पुलिस वाले और कैरेक्टर हैं दूसरे सीरियलों में वो नहीं है शायद इतने रस भरे, तो शायद इसलिए पसंद है। आज इसलिए यहाँ बैठे हैं, आज इसलिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं। सर एक बात आती है कि पुलिस की वर्दी एक डर, एक भय वाला माहौल होता है और बड़ा संवेदनशील मसला हो जाता है जब हम वर्दी धारण कर लें, लेकिन आपने इस वर्दी को एक अलग तरीके से लेके गए हैं और घर घर में एक हप्पू सिंह मतलब एक बेहतरीन कैरेक्टर, मतलब भारत के जो धारावाहिक हैं उनमें जो हप्पू सिंह है वो अब देश की पहचान बन चुका है। अगर बात चल रही है यार वो शाम के एक बार ऐसी स्टोरी की थी बड़ी फनी कि जिसमें दरोगा नंगा करके कमिश्नर को मार रहा है, तो वहाँ सच में पुलिस वालों के फ़ोन आए कि यार सुनो दरोगा को कूटते पीटते हो वो ठीक है क्योंकि वो कैरेक्टर ही मज़ेदार है, उसका पिटना पिटना भी मज़ेदार लगता है यार, लेकिन सुनो कोशिश करो यार कमिश्नर को नंगा करके मत मारो। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, उस पर किया भी काम। फिर हम लोगों ने ऐसे सीन नहीं किए, लेकिन दरोगा का पिटना भी अच्छा लगता है लोगों को। दरोगा जब मोहल्ले में वो जो लफाड़िए लौंडे हैं उनको पीटता है तो भी अच्छा लगता है, जब ये पीटती है तो भी लोग शो में एंजॉय करते हैं, जब माँ पीटती है। तो दरोगा के साथ तो कुछ भी हो, तो ऐसी चीज़ें आते हैं, सजेशन लोग करते हैं, तो हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जब आप जैसी लोग कुछ बताते हैं तो वो अच्छा होता है, उससे सुधार आता है धीरे धीरे शो में। कुछ अच्छा किया तो वो पता चलता है, कुछ ख़राब हमसे हो गया तो हम सोचते हैं कि आगे वो चीज़ ना हो। एक बात आती है जब आप न्यौछावर नहीं दे रहे, हाँ, इस तरह से जब आप बोलते हैं तो कई मसले होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए किस तरह से एक दरोगा अपने आप को। तो पहली ही लाइन ऐसी थी जब मैं पहला केस अंगूरी किडनैप हो गई, वो तिवारी बोलता है आओ आओ हवलदार जी आपको बहुत देर से वेट कर रहे थे, तो एक लोग देता है चिढ़ के कह रहे यार इतनी मुश्किल से 5 लाख रुपया दे के दरोगा बने, तुमने 2 मिनट में हवलदार बना दो।
लेकिन ये ऐसा, अब इस पे अगर वो ज़्यादा घुसेंगे कि अरे यार आप तो ये बता रहे हो कि न्यौछावर खा के आप बालू का ठेका, आप लोगों के काम निपटा रहे हो, तो क्या पुलिस को ये मैसेज दे रहे हैं? ऐसे कई बार शुरू में होता था, फिर लोग धीरे धीरे समझ गए कि नहीं, कॉमिक लेवल पे है ये चीज़, ऐसा कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं। आपकी जो धारावाहिक में पत्नी बनी हुई हैं, उन्होंने भी एक किरदार को जीवंत करने की कोशिश की है, तो उस पर आप उसे किस तरह से लेते हैं और क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? जब ये शो आ रहा था तो सबसे बड़ा मुद्दा ये जो आपने बात कही यही था कि जो कैरेक्टर करेगी लड़की, कम से कम यार वो भाषा अगर वो पढ़ के और कहीं वो इस माहौल की नहीं हुई तो मज़ा नहीं आएगा केमिस्ट्री में। तो वो बहुत बड़ी बात है। और जब ये इंदौर से चुकी हैं और जब भाषा में ऑडिशन, तो हमें लगता है इनका सिलेक्शन में सबसे बड़ी वजह एक्टिंग के साथ साथ या थिएटर से जुड़े होने के साथ साथ हम तो भाषा को भी देते हैं, क्योंकि उस टाइम बात यही चल रही थी कि और लोगों ने भी दिए हैं, क्या करें क्या करें। तो मैंने तो यही बोला कि जिसको, सर हम तो जानते भी नहीं थे इनको, तो हमने यही बोला कि अगर जिसको भाषा आती हो अगर उसको कास्ट करोगे तो और ज़्यादा मज़ेदार सीन बनेंगे, क्योंकि करने तो मुझे हैं सीन, रोज़ हमारे ही पाला पड़ना है, कभी ये सीन होंगे कभी वो। तो ये इन्होंने अपनी भाषा, तो उसको कुछ सीखने की या ये है ही नहीं कि कुछ रोज़ जाके किसी ने उंगली पकड़ के किसी, वैसे तो उंगली पकड़ के किसी एक्टर को नहीं, क्योंकि बच्चे भी बड़े शरारती है, अम्मा का कैरेक्टर है तो वो भी हिमानी जी इतनी पुरानी, तो वो मुश्किल नहीं आई। तो इसी वजह से ये बेहतर और बना, वरना तो भाभी जी में हमारी दुकान तो चल ही रही थी, हम तो करते ही रहते। लेकिन ये जो साथ में जो और लोग मिले वो कास्ट को भी बहुत जाता है कि यार आज 4 साल होने वाले हैं एक शो को, वरना आज 4 महीने शो नहीं चलते हैं बड़े बड़े। तो ये भाषा का ही मज़ा है। मुझे भी अपना लगता है कि योगेश त्रिपाठी तो वही है, लेकिन जो एक इसमें भाषा का पुट है, तो ये कैरेक्टर को जो पहचान मिली है, ये बहुत बड़ी चीज़ भाषा भी है। आप जब सीरियल में जब मुसीबत में होते हैं और आप जब कहते हैं कि अरे दद्दा, वो बड़ा चूजी है और बड़ा इंटरेस्टिंग है उसे सुनने में, उसके बाद अच्छा वो फंसा हुआ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी लेटेस्ट जो अभी कौन सी स्टोरी आई, जब इसका फोन आ रहा वहाँ से अम्मा का आ रहा, वो कह रही बच्चा बन जाओ, ये कह रही तुम्हारा लौंडा संस्कारी नहीं है, वो सालों शादी के बाद नहीं पहले से ही बिगड़ो है। अम्मा कहती नहीं शादी के बाद तूने बिगाड़ दिया। तो वो इनको ब्लेम कर रही है कि मेरा लौंडा तो बहुत बढ़िया था, तुमने बिगाड़ दिया। अम्मा और ये कह रही नहीं बिगड़ा हुआ था। तो वो बड़ी कमाल की कहानी अभी अभी आई है। तो वो उसमें तो काफ़ी सीनों में यही था रिएक्शन, अरे दादा यार तुम लोगों के बीच में बार बार दरोगा यही बोलता है कि बिल्कुल गेहूं की तरह जैसे घुन पिसता है वैसे ही हम पिस रहे हैं। तो शायद उसी में ही लोगों को मज़ा आता है, इसलिए हम वापस अभी वही कहानियाँ ला रहे हैं कि दरोगा हप्पू सिंह का एक पिसना माँ और बीवी के बीच में लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। तो वही आपने भी सही कहा कि अरे दादा जब निकलता है तकलीफ़ में तो लोग बहुत मज़ा लेते हैं। रज्जो जो हमारे बीच बैठी हुई हैं, उनसे थोड़ा सा पूछने की कोशिश करते हैं और जानते हैं किस तरह एक दूसरे के आंखों के इशारे समझ लेते हैं, क्योंकि जब वो नाराज हो जाती हैं तो हप्पू सिंह जी उन्हें बड़ी मशक्कत करते हैं मनाने की और अंततः वो कामयाब होते हैं। जी देखिए, अंत में क्या है, अगर बीवी की तारीफ कर दी जाए या फिर कुछ न्यौछावर दे दी जाए, चाहे वो कंगन हो, झुमका हो, कुछ भी हो, तो मान जाती हैं। बीवियों को मनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी है। रूठती भी बहुत जल्दी है, मान भी बहुत जल्दी जाती हैं। तो ये हर आदमी को आता है कि कैसे मनाना है अपनी बीवी को, और इसमें हप्पू जी बहुत निपुण हैं, जो इतने तेज तर्रार हैं, दुनिया को चरा लेते हैं, बस यहाँ ये चर जाते हैं। यहाँ पे तकलीफ ये होती है कि बीवी उनसे भी आगे ही है कि वो और चीज़ें डिमांड करती है, तो ये बेचारे पिस जाते हैं। बीवी मांगती है, फिर अम्मा भी मांगते हैं। तो ये एक अच्छी केमिस्ट्री है, एज एन एक्टर बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की। अगर मैं दोनों के बैकग्राउंड की बात करती हूँ तो दोनों का बैकग्राउंड रंगमंच है, तो हम दोनों ही कोशिश करते रहते हैं कि क्या कुछ नया कुछ और डाला जाए, क्या कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं जो केमिस्ट्री को। तो ये बतौर कलाकार हम काम करते रहते हैं और मस्तियों के साथ ही सीन होते हैं, तभी आपको हम खुद इतना एंजॉय करते हैं जब हम शूट करते हैं, तो इसीलिए जनता भी उसको उतना ही प्यार से देखती है, वो भी इतना एंजॉय करती है, क्योंकि ये मिडिल क्लास की फैमिली की स्टोरी है, जहाँ पे प्याज की भी बात होती है, जहाँ पे आलू की भी बात होती है, जहाँ एक मिर्च की भी बात होती है, जहाँ पे साड़ी से लेके अच्छा उनको साड़ी दी, हमारे लिए कुछ नहीं लेके आए, तो वो हर चीज़ पे बात होती है। तो इसीलिए लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में देखा है ऐसा। जिस तरह से आप मजाकिया अंदाज में होते हैं या थोड़ा सा टेंशन होता है तो अपनी अम्मा के साथ बैठकर कभी जाम झलका लिया या पड़ोसी के साथ, तो उसके क्या मायने हैं? अभी भी नहीं समझा मैं, मतलब आपकी बात। मैं देखिए बेसिकली हर
परिवार में ऐसा होता है कि जो आप बोलना चाह रहे हैं कि अपनी बात कभी कभी होती है कि इंसान फंसा रहता है। हाँ, जो बीवी से नहीं कह पाया, बीवी से कहूंगा चार बात और सुना देगी, तो अभी सुनने का मूड नहीं है। हाँ, तो बेनी के पास जाके अपना जो गम है, लंगोटिया यार जो है वो अपना गम, हाँ, वो हल करते हैं, तो वहां पर और जगह पिसता है, तो वो कहते हैं थोड़ा से दो चार घूंट अगर टिका लो, वो जो कहते हैं मी टाइम, अगर वो कहें तो वो दरोगा का मी टाइम होता है, जो, हाँ, वो मी टाइम है जो बतौर कलाकार और बतौर दोस्त के साथ अपना मी टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो आप चाह रहे हैं कि वो, आप बता रहे हैं कि वो बिल्कुल वो अंदाज वही है दरोगा का, वहां भी वो मस्ती करता है, तो वहां पे भी वो पिस के बेचारा वो उल्टा उल्टा मुंह खा के चला आता है, वो बात वो होती है। तो वो किरदार जो आप कहते हैं कि बड़ा रियल लगता है, क्योंकि सच में लोग, और ये पीते हैं पानी है, तो उसमें, हाँ, तो उसमें वो इनकी कलाकारी है कि लोगों को लगता है कि अरे वाह क्या पी रहे हैं, कितना अच्छा ड्रिंक, वो स्टील के ग्लास में। तो अच्छा, वहां भी बड़ा अच्छा कलाकारी है, क्योंकि वो स्टील के ग्लास को दिखाते हैं कि अगर बच्चे भी कोई आ जाए तो उनको मालूम ना चले, माँ भी पीती है तो कवर करके मालूम है, पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक आंखों की जो शर्म है वो पूरे फैमिली में भी है कि मैं भले ही तेज तर्रार हूँ, लेकिन एक है कि लिहाज बदतमीज नहीं हूँ। वैसे भले ही ये कितने भी निछावर खाते हो, ये बदतमीज नहीं है, इसलिए वो स्टील का ग्लास होता है, वो चीज़ें होती हैं, बड़े छुपा लेना उसको हम हर अपनी फैमिली में देखते हैं ये जो कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने जो देखा होगा वही उन्होंने निभाया है, तो इसलिए आप सभी उससे रिलेट कर पाते हैं। मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि कुछ संदेश देना चाहेंगी जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो मुंबई की तरफ देखते हैं और छोटे शहरों से हैं, कुछ ग्वालियर में भी होंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भी होंगे, लेकिन एक अंदर एक छोटा सा डर कि हम वहाँ जा पाएंगे या वहाँ पर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। क्या अब आप स्थापित हो चुकी हैं या अभी भी स्ट्रगल का दौर है? देखिए, कलाकार वो को ये हम नहीं कह सकते हैं कि अब हमने बहुत कुछ सीख लिया है यार, अब काम इनफ हो गया। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा उस दिन शायद वो आपके अंदर कलाकार मर जाता है। तो अभी अगर मैं बोलूँ यूथ के लिए, तो अभी तो हर जगह, भोपाल में भी है, आप थिएटर करिए, हर जगह बड़ा अच्छा रंगमंच है, इंदौर में बड़ा अच्छा रंग, अब हर जगह, इवन मैं ग्वालियर आई हूँ तो यहाँ भी नाट्य मंदिर है, तो हर शहरों में भी अब थिएटर को तवज्जो मिलती है, इवन फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। तो अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आप थिएटर करिए। बहुत गुण सिखाते हैं कि आप कभी कभी भी कैमरे के सामने आप ब्लैकआउट नहीं होंगे। तो बारीकियां जो आप सीखते हैं, आप मंझ जाते हैं, मांझना जो है वो थिएटर करता है। उसके बाद फिर आप डर के आगे जीत वाली जो बात है, वो आप अगर डरेंगे तो फिर आप डरते रह जाएंगे। जिस दिन डर को पार करके एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको दुनिया दिखेगी, आप समझेंगे। अपने अनुभवों से ही इंसान सीखता है। बिल्कुल, डर के आगे जीत है। और 900 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और जिस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं और लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, तो ये जो मुकाम आपने हासिल किया है, क्या इससे संतुष्ट हैं या आगे? वही जब आप, इन्होंने वही चीज़ कही ना, संतुष्टि हो गई तो फिर तो राठ लौट जाना। अभी और करेंगे, जब तक ये चल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, ये करेंगे, फिर कुछ और मिलेगा, उसको भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है वो इस कैरेक्टर की तरह उतना पसंद ना आए, फिर कुछ और करेंगे, फिर कुछ बीच में कुछ पसंद आएगा, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। हर एक्टर के साथ चल रहा है ये। क्या ट्रेंड बदला है? क्योंकि जिस तरह से भाभी जी घर पर हैं, वो भी एक गली और मोहल्ले, और अभी तो ज़्यादातर वेब सीरीजों में भी बड़ा लोकल माहौल, लोकल परिवेश के चीज़ें बन रही हैं। बिल्कुल, अब ये नहीं है कि बिल्कुल हमेशा सिंघानिया का बंगला और मल्होत्रा का बंगला ही दिखाएंगे सास बहू की तरह। भी बहुत आम लोकल चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास की कहानियाँ आ रही हैं, वेब सीरीज वगैरह में भी देखने को मिल रहा है। वही हो रहा है। ये जो पुलिस का इंस्पेक्टर का किरदार है, तो क्या आपके मन की बात थी या किसी ने तय किया कि? मेरे मन की मतलब, आपको ये वाला जो किरदार है वो आपने तय किया था या? नहीं, मैं क्यों, भाभी जी में कोई था ही नहीं इस टाइप का कैरेक्टर, तो सवाल ही नहीं होता। ये तो एक आना था एक दिन के लिए, अंगूरी किडनैप हो गई, कोई पुलिस वाला बुला लो, हम इनके साथ करते रहते थे, तो उन्होंने बताया कि इस टाइप का है, तो ऐसी चीज़ें बनी। मैंने कभी नहीं सोचा था पुलिस वाला रोल मेरे ऊपर कभी अच्छा लगेगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था ना। मेरी कभी वैसी है पर्सनालिटी के पुलिस टाइप का कुछ लगे, तो ये नहीं, ये तो इत्तेफाक की बात है कि ये एक रस भरा कैरेक्टर बन गया, तो वो ठीक है। मेरा नहीं है, तो इन लोगों ने, हमारे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, इन लोगों ने मिलके ही बनाया है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। इतनी जीवटता लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा?
किरदार में? नहीं, ये भाषा का आइडिया था तो मुझे तो नहीं, बस मुझे ये पता था कि अगर हिंदी रखोगे तो शायद इतना मज़ेदार नहीं बनेगा, या फिर वो नॉर्मल इतने पुलिस वाले आ रहे हैं सीरियलों में 50, वो आम सा हो जाएगा, भीड़ में खो जाएगा। अगर कुछ अतरंगी और कुछ थोड़ा सा अलग रखना है तो थोड़ा सा कॉमिक रहेगा, थोड़ा सा अतरंगी और रस भरा, और भाषा अगर इसमें मिक्स हो जाएगी तो और मज़ा आएगा। वही वो हुआ, आज भाषा की वजह से लोगों को छुटीला एक कैरेक्टर जब आता है, लोग ये भी कहते हैं कि दरोगा जी जब आपकी लाइनें नहीं भी होती हैं तब भी हम आपको देखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन ही इतने फ़नी होते हैं कि हम उसमें भी मज़ा लेते हैं। तो ये अच्छी बात है। नहीं तो आता मैं और अंगूरी कितने बजे किडनैप हुई, कब गायब हुई, वो बोलता और चला जाता और एपिसोड ख़त्म हो जाता, तो ये शो ही नहीं बनता फैमिली को लेके। कुछ संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? बिल्कुल सर, लोगों के प्यार की न्यौछावर जैसी मिल रही है, हमें लग रहा है अभी शो और चलेगा, हम ऐसे ही लोगों को बढ़िया बढ़िया मनोरंजन परोसेंगे, अच्छी अच्छी स्टोरी लाएंगे, आप देखते रहेंगे तो हम करते रहेंगे। आप भी कुछ कहेंगी दर्शकों के लिए? तो हम जो कह रहे हैं, भर भर के न्यौछावर दो प्यार को और खूब शो देखो और बताओ कैसो लग रहा है। और दरोगा के साथ साथ हम आपके प्यार के न्यौछावर चाहते हैं बस। बिल्कुल, ये थे दरोगा हप्पू सिंह जी और उनकी पत्नी रज्जो, जिन्होंने कहा कि वो लगातार प्रयास करते हैं कि आप तक बेहतर से बेहतर अपनी परफॉर्मेंस पहुंचाएं, और जिस तरह से उन्हें प्यार मिल रहा है उसका भी आभार उन्होंने दर्शकों को दिया है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।